केंद्र सरकार द्वारा दालों के स्टॉक लिमिट को तय करने के बाद अब राजस्थान के व्यापारी आंदोलन पर उतर आए हैं। यहाँ पर जयपुर के कुकरखेड़ा मंडी सबसे बड़ा अनाज मंडी है, दाल मंडी है। इन लोगों को आपत्ति है कि केंद्र सरकार ने इनके हितों के खिलाफ यह स्टॉक लिमिट तय किया है। आज ये धरना प्रदर्शन रैली भी निकाल रहे हैं। हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। केंद्र सरकार का ये कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उससे कंट्रोल करने के लिए हमने दालों का स्टॉक तय किया। आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार ने बोला है कि कालाबाजारी हो रही है, इसलिए इन्होंने स्टॉक लिमिट लगाई है, परंतु कालाबाजारी की परिभाषा तो उनको बतानी चाहिए ना, कालाबाजारी किसे कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने बताया था कि वर्तमान के एमएसपी से 30% यदि रेट ज़्यादा हो तो उसे हम कालाबाजारी की श्रेणी में गिनेंगे। आज 30% रेट डाउन है तो कालाबाजारी कहाँ रही। आज चने का एमएसपी 5225 है, मंडिया 4500 बिक रही है, इसे कालाबाजारी कैसे कहेंगे। मूंग का सपोर्ट प्राइस 7200 रुपये है, 5500 बिक रहा है, किसे कालाबाजारी कहेंगे। हरेड के दाम 7500 है, बिक रहे 5500, इसे कालाबाजारी कैसे कहेंगे। समझ में नहीं आता है कि ये चाहते क्या है। वो महंगा नहीं है। पिछले 3 महीने में कोरोना काल में सब कुछ बनता, सरकार ने कहा है कि व्यापारी लोग अपना बहुत ज़्यादा माल इकट्ठा करके रख दिए, स्टॉक उन्होंने बढ़ा दिया। आप बता रहे हैं कि 16 लाख टन से भी ज़्यादा आपके पास पड़ा है और उसको एक पर्टिकुलर 1 महीने के अंदर आपको डिस्पोज भी करना है इस नियम के बाद। भारत सरकार को चाहिए था कि व्यापारियों को प्रोत्साहन की स्कीम देनी चाहिए, क्योंकि व्यापारियों ने 3 महीने कोरोना काल में किसानों का एमएसपी से ऊंचा दाम दे करके माल स्टॉक किया। क्योंकि किसानों को दाम नीचे नहीं मिलने चाहिए थे। भारत सरकार एमएसपी पे खरीदने को तैयार ही नहीं थी, कहीं खरीद रही थी, कहीं नहीं खरीद रही। व्यापारियों ने संगठित होकर उस माल को परचेज किया। उसके बाद में आज सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाकर जो दामों को किसानों को 5225 का दाम व्यापारियों ने दिया था उसको 4500 में बेचने पड़ रहे हैं। व्यापारी यदि कमजोर हो जाएगा तो देश के अर्थमान में अर्थव्यवस्था ही कमजोर पड़ जाएगी। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं इस चैनल के माध्यम से ऐसे कोई कानून नहीं लगाएं जिससे व्यापारियों का नुकसान हो। किसानों के हित में ही बात करते हैं हम। किसान आज बेचारे 60% किसानों का चना घरों में पड़ा हुआ है और आज गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट लगा दी। आज यूपी, एमपी और पंजाब के अंदर मूंग की फसल आ रही है, इसलिए उन्होंने स्टॉक लिमिट नहीं लगाई। परंतु किसान क्या करें, 5500 में मूंग बिक रहा है और भारत सरकार की एमएसपी 7200 रुपए है। 2 दिन तो आपने राजस्थान की मंडी बंद कर दी, बस पहुंच जाएगी आपकी बात या इसके बाद भी कुछ बड़ा आंदोलन का? कल शाम को हमारी नीति है, हमारे संघ की बैठक है, आगे की पूरी नीति हम वहाँ से तय करेंगे। अगर 2 दिन में सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल। क्या सरकार से चाहते क्या और आपत्ति क्या है? वापस लेना, काला कानून को बंद करना, एमएसपी की जो रेटें बढ़ाई है, स्टॉक लिमिट बढ़ाई है, उस आदेश को वापस लेना और व्यापारियों को अपना व्यापार करने के लिए माहौल देना, स्टॉक लिमिट समाप्त करना। तो ये है राजस्थान के दलहन व्यापारी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि स्टॉक लिमिट का जो नियम बनाया गया है उसे ख़त्म करें, क्योंकि इनके पास 16 लाख मैट्रिक टन अनाज वैसे भी पड़ा है। अब उससे बेचना, उन दालों को एक निर्धारित अवधि तक बेचना इतना आसान नहीं। और यही कारण है कि यहाँ पर आप देखिएगा आज ये मंडी है, कहीं कुछ खरीदारी नहीं हो रही है। सभी जगह आड़तिया भी आपको नहीं मिलेंगे, किसान भी नहीं मिलेंगे, व्यापारी भी नहीं मिलेंगे। और अगले 2 दिन तक यहाँ पर इसी तरह से अब लोगों को आके बैठना पड़ेगा, क्योंकि मंडियों में कोई काम नहीं होगा। मैं आपको मजदूरों से भी मिलाता हूँ, क्योंकि ये लोग वो हैं जब माल किसान लेके आते हैं तब ये लोग माल को उतारने का काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आज इनके पास अब अगले 48 घंटे तक कोई काम नहीं है। भाई साहब, आज कोई माल वाल आ रहा है उतरने के लिए? नहीं आ रहा है तो फिर कैसे चलेगा? आप तो रोज कमा के रोज खाने वाले हो। क्या करें, तो धंधा नहीं चल, बंद है, क्या करेंगे। बाबूजी कैसे चलेगा काम? बोलो कैसे चलेगा काम? हेलो, तो ये हैं, सभी सोच रहे हैं कि कैसे आगे का काम चले, क्योंकि अगले 2 दिन तक ये पूरी मंडी बंद है। यहाँ पर व्यापार संगठन की ओर से इस बंद का आह्वान किया गया। तो यहाँ दुकानें भी देख सकते हैं, हमेशा यहाँ पर किसानों की एक लंबी भीड़ नज़र आती है, यहाँ पर चहल पहल नज़र आती है। लेकिन आज यहाँ पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है और अगले 2 दिन तक यही हालत रहने वाला है। इन लोगों ने साफ कर दिया है कि यदि स्टॉक लिमिट को नहीं हटाया जाता तो वे अपने इस आंदोलन को और भी तेज कर सकते हैं। फिलहाल तो इंतज़ार है सरकार से किसी सकारात्मक रुख का। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।